अब मैं डॉक्टर प्रतिभा जी बोतारे, जो कि कोंकण प्रांत के मातृशक्ति संयोजिका हैं, उन्हें स्टेज पे आमंत्रण करूंगी और उन्हें कहूंगी कि 2 शब्द हम सबके लिए बोलें। जय श्री राम। सबको भूख लगी है ना? अब मातृशक्ति को उधर भी ध्यान देना पड़ता है, तो एक बार फिर जोर से बोलेंगे जय श्री राम। धन्यवाद। मंच पर पधारीन आदरणीय स्वामी जी और मंच पर पधारीन हमारे सभी आदरणीय मेहमान और यहाँ पे उपस्थित सभी भाई और बंधु और भगिनिनों, विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत अनेक सेवा कार्य चलते हैं, लेकिन मेरा शिव कल्याण केंद्र की जो ये अपना सेंटर है, इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जैसे अभी आदरणीय बजरंग जी ने हमें बताया कि सेवा में महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, महिलाओं को भी योगदान करना चाहिए। ये सच है कि सिर्फ समाज में ही नहीं परंतु देश के उन्नति के लिए भी महिलाओं को आगे आना ज़रूरी है। जब शिव कल्याण केंद्र की बात आती है तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे छोटी कन्याओं से लेके सभी आयु की लड़कियाँ, हमारी महिलाएं, इवन बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए भी अनेक कार्यक्रम होते हैं और सब में महिलाएं बहुत उत्साह से अपना योगदान देती है। फिर वो सुबह बच्चियों को कराटे सिखाने हो, जो हमारे यहाँ पे सेवा कार्य चलते हैं जैसे कंप्यूटर क्लास है, जो सीवन या कढ़ाई क्लास है, सभी में महिलाएं अपना योगदान देती है। अभी हमने जो नवरात्रि में दुर्गा शक्ति जागरण के जो कार्यक्रम किए, इसमें तो 9 दिन हमारी महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। कुछ हमारी बहनें हैं जो रोज़ समय नहीं दे पाती, तो वो सप्ताह में 1 दिन आके जो हमारे रुग्ण हैं उनका थोड़ा मनोधैर्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे उनके साथ खेल खेलती हैं, उनके साथ मनोवैज्ञानिक हमारी आती है महिलाएं, वो भी उनकी काउंसलिंग करती हैं। तो शिव कल्याण केंद्र में मैं जब देखती हूँ तो हर पहलू में महिलाएं अपना योगदान देती हैं और ये संपूर्ण दृष्टि से अगर मुझे पूछे तो मातृशक्ति की दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा एक हमारा केंद्र लगता है जहाँ पे माता बहनें अपना इतना अच्छा योगदान देती हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि हमें और काम करने की ज़रूरत है। वैसे विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी जो आयाम चलते हैं, इसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व हिंदू परिषद हमेशा सोचती है, अपने कार्य करती हैं। और हमने देखा कि इसमें ऐसी कुछ हमारी महिलाएं हैं जो कभी अपने घर से बाहर भी नहीं आई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने दादर में श्रद्धा हत्याकांड के विरुद्ध हमने एक आंदोलन रखा था और महिलाओं ने अपना इतना उग्र रूप दिखाया कि रात को 11-12 बजे तक मुझे दादर पुलिस स्टेशन, सायस पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसरों का फ़ोन आ रहा था। वो खौफ में थे। उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर जी आपकी महिलाएं और कहीं प्रदर्शन करने जा रही है क्या? मैंने बोला नहीं, आप अभी निशांत रहिए, हमारी महिलाएं घर जा चुकी है और अभी और कहीं प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो ये एक हमारी शक्ति दिखाती है कि हम अगर एकजुट होते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो कितने अच्छे से करते हैं। तो मैं आज इस हमारे स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के 6वें वर्धापन दिवस के मौके पे आप सभी को आह्वान करती हूँ कि जो मातृशक्ति यहाँ पे आई है, हो सकता है कि वो मुंबई की नहीं है, वो रुग्णों के साथ में ही आई हैं, भारत के अनेक प्रांतों से आई है। उन सबको भी मैं आह्वान करती हूँ कि जैसे आप अपने रुग्ण के लिए यहाँ पे आए हैं, वैसे जब आपके रुग्ण अच्छे हो जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे तो वहाँ अपने समाज के लिए योगदान दीजिए और विश्व हिंदू परिषद में मातृशक्ति से जुड़ जाइए। ये एक बहुत अच्छा आप कार्य समाज के लिए कर पाएंगे। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं संत श्री कोठारी स्वामी योगेश्वर प्रसाद जी से निवेदन करूँगी कि वे आकर हमें आशीर्वचन दें। माइक
यहाँ आए हुए आप सभी लोगों का खूब भाव और प्रेम से हमको आमंत्रित किया है, उसी वजह से हम यहाँ मंच पर आके ठहरे हुए। तो मेरा भी एक धर्म है और धर्म के परिणय के हिसाब से हम दिनेश जी का स्वागत करते, भगवान की पुष्पमाला उनको पहनाते। आइए दिनेश जी। और रामचंद्र जी, रामू जी वीएचपी प्रांत मंत्री है, वो आइए। और हमारे शिव केंद्र के अध्यक्ष जी जो वो आइए आगे। हाँ, तो हमारे ये दिनेश जी आइए, दिनेश जी। भरत जी आइए। वसुदेव वसुतं देवं कंसुचारो नमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सभी मंत्रस्थ आए हुए सभी हमारे बीच में आए हुए दिनेश जी है और रामचंद्र जी है, भरत जी है, सभी जो यहाँ पधारे हुए उसका कीमती समय छोड़ के आए। किसके लिए? हिंदू एकत्रित जागरण के लिए। और विश्व हिंदू परिषद और स्वर्गस्थ अशोक सिंघल जी जब राम मंदिर निर्माण की जब चळवळ से शुरुआत हुई, उसका योगदान अशोक सिंघल जी का एक बार अपने पुष्प ताली से उसको बताइए। कर्मवीर संत की कुटीर की विश्राम गृह जो लिखा है वही से कोई आवाज नहीं आ रही है, ताली का आवाज नहीं आ रही। एक बार अशोक सिंघल जी के और सेवा सदन के माध्यम के कर्मचारी को एक बार बताइए। मंच से बैठे हुए सभी समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए, अपना समाज और परिवार को छोड़ के एक राष्ट्र की सेवा भावना के लिए, समाज सुधार की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए ऐसे यहाँ आके बैठे हुए। ऐसे नहीं है, जब सेवा की बात आ रही है तो मेरे को याद आ रहा है अभी अभी सेक्रेटरी जो बताया कि मानव समाज के अंदर सेवा ही धर्म है, धर्म ही कर्म है और धर्म ही मोक्ष कल्याण है? ये इतना बड़ा मानव सेवा का यज्ञ कर रहा है अशोक सिंघल जी। ऋण सेवा सदन के जो सभी लोग हैं उसमें अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, सभी लोग हैं और साथ में विश्व हिंदू परिषद, दोनों मिलजुल के जो कार्य कर रहे हैं उसको एक बार तालियों से बधाइए। उसको ताली से बताने का मतलब क्या है कि एक समाज में कोई दर्द वाला जीवित पीड़ित हो कोई, तो उसके सहयोग में वो अपना परिवार को छोड़ के उसकी सेवा में लग जाता है। वो एक समर्पण है? कहाँ अभी जगत में देखो, अपना कोई वडील हो तो उसकी सेवा करने के लिए आप आई को ढूंढते हो, आदमी को ढूंढते हो, लेकिन ये सेवा सदन बिना मूल्य कोई भी अपेक्षा रखा सिवाय वो अपना मानव धर्म बजा रहे हैं, इसीलिए उसको तालियों से बधाने का है। यहाँ 150 बेड की सुविधा है, कोई भी मरीज यहाँ आए, यहाँ का जो यहाँ ये जगह का ऊर्जा है, वो ऊर्जा में उसको इतनी ताकत मिलती है कि अपना परिवार अपनी जैसी सेवा करता है, वैसी सेवा, उससे भी बढ़िया सेवा ये सदन के कर्मचारी लोग कर रहे हैं।
उसको धन्यवाद देना चाहिए। है? ये नानी सुनी बात नहीं है? बाहर गांव से आदमी आता है, टाइम पे उसको भोजन देने का है, टाइम पे हॉस्पिटल उसको पहुंचाने का है, एम्बुलेंस की सुविधा, दवाइयों की सुविधा, उसको क्या चाहिए सभी ध्यान रखते। उसके साथ में जो आदमी आए उसका भी रहने के और भोजन की व्यवस्थाएं सदन कर रहे। अशोक सिंघल जी ने जो विचार किया, उसके मन में जो विचार आया वो पवित्र विचार था, और वो पवित्र विचार के साथ में ये पवित्र आत्माओं के संगठित हुए, और संगठित होने के बाद ये संस्था अभी स्टार्ट हुई है, उसको 6 वर्ष पूर्ण हुआ है। 6 साल में इतना काम कर रहे बिना अपेक्षा सिवा। ये समाज में बिना अपेक्षा के सिवा काम करने वाले लोग कम मिलते हैं, अपेक्षा ज्यादा रहता है? बिना अपेक्षा जो कार्य होता है उसमें भगवत कृपा बढ़ती है। स्वामीनारायण संप्रदाय के एक नियम है, सर्वजव हितावह। हमारे कई संप्रदाय में हॉस्पिटल चलती है, अन्न चलता है, रहने खाने पे कोई जात का कोई चार्ज नहीं, कोई ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं है। हमारे गुजरात और सभी प्रांत में जो हमारे स्कूल है 1500 स्कूल है? तो अभी देखो सिंघल जी ने जो एक संकल्प किया था कि राम लल्ला का नव भव्य मंदिर हो, उसके लिए जो उसने जो अपना योगदान दिया है, आज उसको साकार होते हुए अभी 2 साल में आप देख सकेंगे। ऐसा संकल्प मनोबल होना चाहिए कि नहीं कुछ भी हो लेकिन ये कार्य होना ही चाहिए। आज मैं अभी मंच पर बैठे हुए सभी वडीलगण और अभिनेता जी भरत जी, आप यहाँ लोग को मनोरंजन देते, लेकिन समाज के कार्य के लिए वो अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ आए हुए। क्यों? कि समाज के अंदर 2 शब्द आपका सुनेंगे और उसका घर जाके मनन करेंगे तो उसमें से कुछ तात्पर्य लेंगे। अभी दिनेश जी ने अभी बताया, अभी रामचंद्र जी ने बताया है, क्या बताया? आपके अंदर के जो ऊर्जा पड़ी हुई है उसको जागृत करने की बात किया हुआ है? आपकी जो धन संपत्ति है ये समाज के अंदर, ये समाज सेवा के लिए जिन जिन लोगों ने उदार हाथ से, उदार भावना से समाज का उत्थान के लिए जो अपनी धन संपत्ति दिया हुआ है उसको भी एक बार तालियों से बधाई। दान देना वो भी एक उदारता होनी चाहिए है? अपने समाज में अभी कितना दूषण घुस गया है, लेकिन वो दूषण को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ऐसी संस्थाओं काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद घर जा जाके लोगों को समझाते हिंदुओं का अपना धर्म क्या है, अपना हिंदू रीति रिवाज क्या है। अभी यही संस्था में अभी बात सुना है डॉक्टर जी ने कि प्रोग्राम होता है मातृ शक्ति है, निर्भया जैसा, श्रद्धा जैसा प्रसंग जो बनता है वो क्यों बनता है? वडीलों की बोल है। अपने बच्चों को सुबह और शाम उसका जो डिमांड रहता है वो अपन पूर्ण कर सकते, लेकिन अपनी भी एक फर्ज बनती है कि अपना बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ आता है, जाता है, खाता है, वो ध्यान रखने की जिम्मेदारी वडीलों की रहती है। इतना बच्चों का दोष नहीं है, अपना खुद का भी दोष है। अपने घर में जो भी रहता है उसका ध्यान रखना ये अपनी जिम्मेदारी है। समाज सेवा को जो काम करते हैं उसको मेरे को मालूम है। जब अशोक सिंघल जी के साथ मैं 97 में जब अपना राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम चल रहा था गांव गांव विश्व हिंदू परिषद और बजरंग का, उसी टाइम में 6-7 बार हम मंच पे एक साथ में हुए। लेकिन उसी टाइम में कभी कहीं का डंडा भी खाया हुआ है, पत्थर भी खाया हुआ है, गालियां भी सुना हुआ है, लेकिन एक ही भाव था कि राम लल्ला का मंदिर होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने सरयू में समाधि ले लिए हैं वो दृश्य आपने नहीं देखा होगा। ये अपना समाज के लिए, धर्म के लिए उसने अपने शरीर को होम दिया है? आज ऐसा धन्यवाद हो, भगवत कृपा हो कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, अशोक सिंघल जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े समाज सेवक जो था उसी ने आज राष्ट्र हिंदू घोषित करने के लिए जो चळवळ चल रही है, टूंक समय में हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा और होगा। अभी देखो काशी में जो चल रहा है ज्ञान विज्ञान पीठ, उसमें भी
कोर्ट ऐसा ही जजमेंट देगा, उसमें भगवत भक्ति का रूप बढ़ा हुआ है। आज नरेंद्र जी, बड़ा प्रधान जी अपना नरेंद्र जी मोदी जी स्वयं आज हिंदू मंदिरों को जीर्णोद्धार के काम में लगे हुए। काशी का जीर्णोद्धार किया है, अभी देखो 5 लाख स्क्वायर फुट जमीन में उसका निर्माण कार्य हो गया। अभी अयोध्या में देखो, अयोध्या में राम लल्ला का जिन जिन लोगों ने दर्शन करेंगे तब उसी जीवात्मा को आशीर्वाद देंगे कि वह एक बढ़िया काम तुमने किया है। उसी हिसाब से अभी देखो चारों धाम में जाने के लिए जो सुविधा बन रही है वो भी बढ़िया सुविधा बन रही है। अभी देखो अपने कैलाश पर्वत जाने का है, कितनी कठिनाई है यात्रा करने के लिए, लेकिन समय समय पे उसका भी निवारण होता है और आप सुखद यात्रा पूर्ण कर सकोगे। ऐसी जो भावना है वही भावना तुम्हारा सबका साथ और सहकार से बैठे हुए नेताजी के मन में विचार उत्पन्न होता है। अभी देखो कि अपने यहाँ हिंदू तत्व का, हिंदू राष्ट्र का झंडा लेके घूमते फिरते आदमी, लेकिन जब तक तुम्हारा पुण्य तब तक वो रहेगा। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा आप कहाँ पे हो किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा कहना तात्पर्य आप समझ रहे हो ने? हाँ, तो देख लो जिन जिन संस्थाओं और राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और हिंदू परिषद और बजरंग दल जो काम कर रही है ना, वो एक हिंदू बचाव का कार्य कर रही है। कितना अभी धर्म परिवर्तन हुआ, उसके घर जाके उसको समझाया और धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने किया था वो फिर हिंदू में वापस आए। तो रामेश्वर की मैं बात कर रहा हूं कि रामेश्वर के वो जो वहीं पे केरल कर्नाटक वहीं पे धर्मांतर बहुत चलता है, लेकिन अपने जैसे हिंदू राष्ट्र के आगेवान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जिनमें जो जो कार्यकर्ताओं कार्य कर रहा है वो अपने जीव के जोखम में वो काम को पूर्ण करते। कभी कभी जाओ तो देखो गौ मांस का भी इतना ट्रक भर भर के अभी एक हफ्ते पहले 2000 किलो गौ मांस रुका गया है। तो जहाँ जिनकी यहाँ गौवा है वो गौवा की सेवा चाकरी न कर सकते हो, उसको अपने को सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग देगा तो गौ बेचेगा नहीं, गौ नहीं बेचेगा तो ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये है कि हिंदू समाज में क्या टूटिया है और टूटियों को दूर करने के लिए जो काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो कर रहे हैं, और ये माध्यम है कि स्वर्गस्थ अशोक सिंघल जी के ऐसे विचार थे, वही सदन के सभी गण वो विचार के अनुमति से चल रहे और ऐसा कार्य कर रहा है। इसीलिए देखो दिन दिन अभी ये संस्था का उत्तर प्रगति हो रही है। प्रगति होना नानी सुनी बात नहीं, कितना परिश्रम करना पड़ता है? अपने यहाँ कोई बुलाएगा कि भाई 2 घंटे के लिए मेरे को काम है, आजा। नहीं मेरे को ऑफिस जाने का, मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ने का, जाने का, ट्रैफिक का समस्या है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आए हुए, वो कहीं भी 24 घंटे में कभी भी बुलाओ वो तत्पर रहता है। उसको एक बार धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदू समाज के लिए वो अपना इतना योगदान दे रहे। दूसरी बात कि अपना समाज में जो ऐसी घटना बन रही, अपने को दुख होता है, लेकिन उसके पीछे अपने को जांच करना पड़ेगा कि हर रविवार को और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाओ, ऐसे कोई संस्था में आओ और अपने घर में गीता जी, हनुमान चालीसा और शिक्षा पत्र, ये 3 ग्रंथ अवश्य होना चाहिए होना चाहिए। अपने यहाँ अभी देखो मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो अपने को नींद नहीं आती है, तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो अपने शरीर की रक्षा होगी, अपनी समाज की रक्षा होगी, अपनी परिवार की रक्षा होगी। ऐसे हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज की शक्ति क्या है? जब हनुमान चालीसा का उच्चारण होता है ना, तो मेली मुराद वाली शक्तियों तो मेरे पास नहीं आ सकेंगी, कभी भी नहीं आ सकेंगी। वही हनुमान जी की ताकत है। हनुमान जी का नाम के अंदर इतना ताकत है। ओम नमो नमस्ते भय वंदनाय सुखम करो फट स्वाहा, ये हनुमान जी का मंत्र है। ये मंत्र का जप करोगे आप आने वाले
कितने भी विकट परिस्थितियां हो उसके पार करके आप निकल जाओ, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सके, है? तो मेरा कहना तात्पर्य ये है कि ये संस्था इतना मानव सेवा जो कर रही है उसमें कई कई में आप साथ में जुड़ाओगे, सहयोग से सब निर्माण हो सकता है। अभी 150 बेड की सुविधा है, 250 की हो जाएगी, फिर 300 की होगी, 350 की होगी। तन मन की भी जरूरत है, ऐसे नहीं कि धन संपत्ति अकेला चलती है? तो मेरा तन मन धन की भी सेवा की जरूरत है। अपना समय हो तो मानव सेवा के लिए आइए, और हफ्ते में एक बार ऐसा प्रसंग यहाँ होना चाहिए कि वे हिंदू को, सबको, बालिका बालक को, वृद्ध को, वडिल को, सबको एकत्रित करके उसको ज्ञान देना चाहिए, है? अपना बच्चे को भेजो, अपना बच्चा क्या कर रहा है उसको यहाँ का जो ज्ञान मिलेगा ना, ये पूरा जीवन पर्यंत उसको याद रखेगा। तुम घर में बोलोगे तो तुम मेरा नहीं मानेगा, साधु पुरुष के साथ जो आएगा वो उसका बाप का बाप होता है, वो बाप की बात नहीं मानेगा, लेकिन साधु संत की बात जरूर मानेगा। अभी तो मालूम हो गया कोरोना में, कहाँ मंदिर है, कहाँ गणपति जी का मंदिर है, कहाँ हनुमान जी का मंदिर है, कहाँ राम जी का मंदिर है, कहाँ वैष्णव का मंदिर है, क्या स्वामीनारायण का मंदिर है, क्या महादेव जी का मंदिर है, वही जाके अपने माथा टिकाया तो बच गए, जिसने माथा नहीं टिकाया वो क्या हो गया, है? तो ये काम करना जरूरी है। कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने जो हिंदू धर्म से अलग हुए, भगवान को याद नहीं किया, पवित्र पुरुष को याद नहीं किया, संत महात्माओं को याद नहीं किया, अपने वडिलों का कभी आशीर्वाद नहीं लिया, अवगणना किए, उसी का तो एक हफ्ते में स्वाहा हो गया। जिन जिन लोगों ने वडिलों को आशीर्वाद लिया, समाज के काम में अपना योगदान दिया, कोई बीमार आदमी हो उसकी सेवा में उसने समय दिया, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जिन जिन लोगों ने भोग दिया, उसका परिवार अभी खड़ा है। जिन जिन लोगों ने ये सेवा में नहीं सहयोग दिया, वो लोगों को भगवान ने भी बोल दिया, यमराजा ने, कि मेरा दरवाजा खुला है, आ जाओ। बहुत ट्रैफिक जाम हो गया है, क्या करें? तो ट्रैफिक जाम के लिए भगवान ने भी सोचा होगा कि भाई ज्यादा समय हो गया, अभी ट्रैफिक जाम कैसे चलेगा, है? इसीलिए ट्रैफिक कम करने के लिए उसी ने ऐसा कार्य निर्माण हो गया कि सब ऐसे ट्रैफिक वाले चले गए हैं। अभी देखो विधर्मियों को अभी हिंदू के सामने आंख मिला कि देखने की दृष्टि भी नहीं रही है। क्यों? कहता अपना हिंदुत्व एक हो रहा है? विधर्मियों को अब सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं को नाम लेने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। है? जब अपने डॉक्टर जी ने बात किया कि अभी श्रद्धा का जो बनाव बना, उसके लिए, निर्भया के लिए जो मार्च निकाला ना, उसमें स्त्री शक्ति क्या है, स्त्री जागरूक करने के लिए जो समाज ने काम किया है, अभी स्त्रियां 12 आ रही है, वो लड़ रही है? समाज के लिए लड़ रही है, बेटियों के लिए लड़ रही है। वो अपने खुद की बेटी के लिए नहीं लड़ रही है, समाज की बेटी के लिए लड़ रही है, अपने यहाँ हिंदू की बेटी के लिए लड़ रही है। तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर आप क्या बोलेंगे? आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। ऐसा सूत्र नहीं होना चाहिए, है? अभी अपने प्रवचन में यहाँ तो सुविधा रखी हुई, देखो बाहर काउंटर लग गया है, क्या स्वादिष्ट भोजन की सुवास आ रही है? हाँ, कितनी बढ़िया सुविधा है। तो जैसे काम करेंगे ऐसा तो मेवा मिलना ही मिलेगा अपने को। लेकिन सोच ऐसा रखो, पवित्र सोच, पवित्र विचार रहेंगे तो ये समाज में मेरे दिल से मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में कि कभी ऐसा दिन न आए कि हिंदू को नीचा झुकना पड़ेगा। हिंदू का सर पहले भी ऊंचा था और ऊंचा रहेगा और सिर ऊंचा ही रहता रहेगा। राम जन्मभूमि के अंदर जिन जिन लोगों ने પોતાને शरीर को भी परवाह किया सिवा उस जीवात्माओं ने जो भोग दिया है उसको आज याद करेंगे, तब पता चले। मैंने देखा है मेरे खुद नए आंखों से। वही सरकार थी, वही सरकार ने हिंदू लोगों को सामने आके गोरियों से चुला दिया और उसको डेड बॉडी को ट्रकों में भर भर के ले जाके सरियों में उसकी समाधि की।
जब अशोक सिंघल जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, नरेंद्र भाई जैसे महान राष्ट्रवादी नेताओं एकत्र हुए और उसके हड्डियां शरीर में से निकाले और उसका तर्पण विधि किया, फिर उसको आत्मा को शांति मिली। ऐसा काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी साथ में होके काम किया है, तभी ये मंदिर का निर्माण हो पाया है। अंत में मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि श्री स्वर्गस्थ अशोक सिंघल जी रुगण सेवा केंद्र के उत्तरोत्तर प्रगति हो और उत्तरोत्तर उसकी सुवास फैलाती रहे और मानव सेवा की यज्ञ करते रहे, ऐसे मेरा हृदय से आशीर्वाद है। और भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि जो कर्मचारी जिन जिन लोगों को जो सेवा का अवसर मिला है वो खंड से, मन से, प्यार से और भाव से करते रहेंगे तो ये संस्था उत्तरोत्तर प्रगति में पहुंचेगी। और आप सबका सहयोग मेरे को चाहिए, आपका सहयोग समय उचित देते रहेंगे तो ये संस्था आपके सहयोग में तत्पर रहेंगी, आपके सेवा में और आपके परिवार की सेवा में ये संस्था कभी ना का शब्द नहीं बोलेगी, वो मेरे को विश्वास है। तो अपना मित्र हो, परिवार हो, संबंधी हो कि जो ही कोई कंपनी में आप सर्विस करते हो वो कंपनी में भी एक याचिका दर्ज कीजिए कि ऐसा मानव समाज का काम चल रहा है, आपका योगदान दीजिए। बस इतना ही बोलने का है। आज संकल्प कीजिए कि मानव सेवा के लिए हमारे से जो भी बनेगा, फूल नहीं तो फूल की पकड़ी लेके ये संस्था में हम समर्पित करेंगे। बोलो करेंगे? हाँ, अभी अपने कोई परिवार के आदमी को कैंसर का दौरा पड़ा हुआ तो आप ढूंढते रहेंगे। टाटा हॉस्पिटल के मेमोरियम के जो ट्रस्टी आए हुए हैं, कितना उदार भाव से आए हुए हैं। किसी का कल्याण हो, कोई जीवात्मा स्वस्थ हो, वही भावना से आए हैं। नहीं तो उसको क्या जरूरत है आने की? है वो तो यार उसका समय लेना पड़ेगा कि हमको मिलने का है, लेकिन तुम्हारे सामने खुद चल के आए हैं। तो एक बार ये सभी मंचस्थ ऊपर बैठे हुए सभी को एक बार तालियों से आप बताइए। तो कभी किसी को भी जरूरत तो आज नहीं तो कल तो पड़ेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं कि कल में आज मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का। कभी कभी को भी अपने को, खुद को भी अपने की जरूरत पड़ती है। तो ये सोचना है कि ये जो मानव सेवा यज्ञ चल रहा है उसमें तुम्हारा योगदान हो, दूसरे के साथ में लाके उसका सहयोग से भी यह संस्था में योगदान आएगा तो अपने पूंजी में भी उसका जमा पासा रहेगा। एक आंगड़ी का पुण्य देगा तो उसका फल भी आपको भी मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरी एक बार कहना का है सेवा सदन के सभी ट्रस्टीगण और कर्मचारीगण को कि हफ्ते में एक बार अपने स्टाफ को एकत्रित कीजिए और यहाँ जो धरती लोग अच्छे होके जा रहे हैं उसको परिवार को एक साल में एक बार बुलाइए। उसका जो यहाँ का जो अनुभव हुआ है उसका एक ग्रैंड लाइन उसकी लीजिए और समाज के अंदर उसको प्रसिद्ध कीजिए। तो उसको अनुभव क्या हुआ, यहाँ आने के बाद ये भूमि की जो ऊर्जा है, ऊर्जा से क्या उसको मिला, स्टाफ है, सेवा है, ये संस्था है, संस्था के साथ में उसको कैसा अनुभव हुआ है तो उसका दर्द 50% कम हो जाएगा। है? कभी कभी हॉस्पिटल में लोग मिलने के लिए जाते हैं, अरे ऐसा नहीं किया हुआ तो ऐसा क्यों होता है? आप मावा पड़े की ड्रिंक नहीं करते तो ऐसा क्यों होता? अरे भाई सलाह देने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा आश्वासन दीजिए, नहीं भाई तू ठीक हो जाएगा, तू तो ऐसा अच्छा आदमी है, हर्षपुरुष है, तेरे को क्या है, रोग तो कुछ भी नहीं है। ऐसी 2 शब्द पवित्र वाणी से उच्चारेंगे तो आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ जाएगा बोले फल तेरे को खाने का कहाँ जरूरत है, वो लेके खा जाएगा। दर्दी तो बाजू में बैठे रहे, वो देखता रहेगा फल मेरे लिए लाया, खा रहा है दूसरा आदमी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद, अस्तु, जय स्वामी नारायण। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं श्री दिनेश टहलियानी जी से निवेदन करूंगी कि वे आकर आभार प्रदर्शन व्यक्त करें।
जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मंचासीन बैठे हुए सबसे प्रथम हमारे स्वामी जी कोठारी स्वामी योगेश्वर प्रसाद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे शिव कल्याण केंद्र और अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के ट्रस्टियों व कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्होंने हमें सलाह दी है और कुछ बताया है कि आप जो एक साल में एक बार जो ठीक होके गए लोग उनको बुलाइए, उस बात पे ज़रूर हम ध्यान देंगे। हमारे भागड़ा जी, श्री भरत दाभोलकर जी, श्री चंदू जी परब, हमारे प्रांत के सेक्रेटरी श्री रामचंद्र रामोका जी और डॉक्टर प्रतिभा जी, ये सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस शिव कल्याण केंद्र के तरफ से मैं आप सबका तहे दिल से आभार मानता हूँ। इस बात के बाद जो मेरे ट्रस्टी हैं इस शिव कल्याण केंद्र के, उन सबका मैं आभार करता हूँ। खासकर उसमें हमारे सेक्रेटरी श्री राचा जी है, संजय लोढ़ा जी जो हमारे, मैं तो कहता हूँ हमारे इस शिव कल्याण केंद्र के प्रधान हैं, और भरत जी हैं, और जो भी हमारे कार्यकर्तागण हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस इतने बड़े काम को जब 7 साल पहले कुछ लोग आए थे, आज मेरे साथ में एक जयपुर के सज्जन आए थे जो 15 साल पहले यहाँ पर 2-3 बार आए थे मेरे पिताजी के साथ, तो उन्होंने कहा कि कितना काया पलट हो गया है। तो इतना सारा काम को खड़ा करने के लिए कहते हैं द कैप्टन इज़ एज गुड एज हिज टीम। जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी ही ताकत से हमारी ताकत बढ़ी है। तो मैं उन सारे कार्यकर्ताओं का, खास करके पंडित प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमेशा हमें सहकार करते आए हैं। मातृशक्ति हमें हमेशा सपोर्ट करती आई है। इस करके हमारी सारी मातृशक्ति जो हमारे हर आयाम से जुड़ी हुई है, जितने भी आयाम श्रीनिवास जी ने बताया आपको, हम चला रहे हैं, प्रकल्प चला रहे हैं। खास करके हमारा नया जो काम शुरू हुआ है जिसमें डायलिसिस सेंटर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर हम चला रहे हैं, उसमें हमें जो खास अनिल पटोरा जी का सहकार मिला है, मैं उनका खास धन्यवाद करता हूं। और हमारे पहले भी कई सारे लोगों का हमें सहकार मिलता रहा है। खास करके हमारे जो विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के अध्यक्ष थे श्री देवकीनंदन जिंदल जी, उसके साथ हमारे ट्रस्टी जय कुमार गुप्ता जी हैं, श्री जगदीश प्रसाद जी गुप्ता हैं, और एक नाम मैं तो कहूँगा स्वरूप चंदी गोयल जो अभी नहीं रहे, उनका जो दिल से हमें सहकार मिलता रहा है। अगुरा विकास ट्रस्ट और आदर्श रामलीला समिति, श्री कन्हैयाल जी अग्रवाल जी, ऐसे कई हमारे लोग हैं जिन्हें मैं धन्यवाद करूंगा, जिनके सहकार से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अगले साल के लिए जो हमने सपने रखे हैं वो उसको ज़रूर साकार होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। हमारे गुरुजी का आशीर्वाद हमें आज मिला है, हनुमान जी हमारे साथ में हैं। ये सब कह के मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आज जिस टीम ने हमें सपोर्ट किया है, यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब आए हैं, इतना कीमती समय निकाले हैं, और 6 बजे से आज लगभग 9 बज रहे हैं, आप लोग बैठे हैं और पूरा सहकार दिया है। सबका धन्यवाद। जय श्री राम। शुक्रिया जी। अब मैं भावना जी और प्रीति जी से निमंत्रण करती हूँ कि वो आकर भारत माता आरती, जय घोष और शांति मंत्र पढ़े।
जय श्री राम। अभी हम भारत माता की आरती बोलेंगे। सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि सभी खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाइए। और भारत माता की आरती सभी साथ में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम जय भारत माता हो मैया, जय भारत माता, जो जन तुमको ध्याता, जो जन तुमको ध्याता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, हो मैया महिमा है गाई। रिद्धि सिद्धि दे तूने, रिद्धि सिद्धि दे तूने, प्रभुता प्रगटाई। ओम जय भारत माता। राम कृष्ण महावीर बुद्ध और नानक सुत तेरे, हो मैया नानक सुत तेरे। वाल्मीकि रविदास संत सब, वाल्मीकि रविदास संत सब, गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता। यवन होण शक आए, सबको संभालिया, हो मैया सबको संभालिया। आक्रामक रिपुओं को, आक्रामक रिपुओं को तूने नष्ट किया। ओम जय भारत माता। हिंदू जाति सब मिलकर यह संकल्प करे, हो मैया यह संकल्प करे। भक्ति भाव हो मन में, भक्ति भाव हो मन में, प्रेम प्रवाह बहे। ओम जय भारत माता। सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे, हो मैया जो गुणगान करे, मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए, जीवन सफल करे। ओम जय भारत माता। ओम जय भारत माता, ओ मैया जय भारत माता। जो जन तुमको ध्याता, जो जन तुमको ध्याता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय घोष। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए सभी से निवेदन है कि महाप्रसाद करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता है तो सभी चले सदैव मातृशक्ति ऐसे सभी मातृशक्ति एकजुट होके रहे। जय दुर्गे। जय दुर्गे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की। श्रीमान जी वन सेकंड चलो ओके। जय श्री राम। हाँ किधर गई? सुनना मेरी फ्रेंड्स जय श्री राम। जय श्री राम। अभी गुरुजी ये है।